हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज का नया टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 10th और 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आया है। जो न्यू टॉपिक है बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो है आज सिंड्रोम। बायोलॉजी का टॉपिक है बच्चे, बायोलॉजी में जूलॉजी है जिसका क्या है बच्चे, सिंड्रोम। तो आज हम लोग देखेंगे सिंड्रोम किसे कहते हैं और कैसे होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग देखते हैं कि सिंड्रोम क्या है। तो चलो बच्चे, तो देखते हैं सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो सामान्य व्यक्तियों में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब भी सभी लोग जानते हैं बच्चे, जो थोड़ा बहुत बायोलॉजी से जानते होंगे बच्चे, उनको सबको पता होगा कि कोई भी पुरुष है, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, उन व्यक्तियों में क्या पाया जाता है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। इन गुण आगे क्या करें, इन गुणसूत्रों का घटना या बढ़ना ही सिंड्रोम कहलाता है। मतलब जो मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चे, उन्हें 46 गुणसूत्रों का एक गुणसूत्र मतलब गुणसूत्र को घट जाना या गुणसूत्रों का बढ़ जाना, यानी इसको कहते हैं अनियंत्रण होना। ठीक है, गुणसूत्रों का अनियंत्रण होना यानी घटना या बढ़ना ही क्या कहलाता है बच्चे, सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, सिंड्रोम समझ में आ गया। सिंड्रोम एक तरह से बच्चे रोग होता है। ठीक है, तो किसे कहोगे सिंड्रोम, तो किसी भी, ये सिंड्रोम जो होता है बच्चे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता, एक ही जनरेशन में रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, आनुवंशिक नहीं होता, ऐसे भी कह सकते हैं। सिंड्रोम आनुवंशिक नहीं होता है। तो किसे कहोगे, पता हो गया ना, गुणसूत्रों का घटना या बढ़ना ही क्या कहलाता है बच्चे, सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग सिंड्रोम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सिंड्रोम। ठीक है, तो सिंड्रोम बच्चे कई टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन मेन है, जो कई बार पूछे गए हैं बच्चे एग्जाम में आप लोग के, उन्हीं सब सिंड्रोमों को हम लोग उठाए हैं। तो इनमें से 5 सिंड्रोम है। तो पहला सिंड्रोम आ जाता है बच्चे अपना टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, और आ जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। ये कुल 5 टाइप्स का सिंड्रोम है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते और समझते हुए चलते हैं। चलिए बच्चे, तो देखिए, सबसे पहले लेकर आ गए हैं हम लोग, क्या है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं बच्चे, तो जो उसमें ए फीमेल में क्या, ये ऐसा जो है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है बच्चे, यह सिंड्रोम अधिकतर महिलाओं में देखा गया है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये सिंड्रोम जो होता है महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो सबको पता है कि व्यक्ति हैं बच्चे, उनमें से 46 गुणसूत्र होता है। तो महिलाओं में क्या होता है, 46 के बजाय 45 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, ऐसी महिलाओं में जिनमें टर्नर सिंड्रोम रहेगा, उन महिलाओं में 45 गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर एक इनका एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो पता समझ में आ गया बच्चे, किसे कहोगे टर्नर सिंड्रोम, तो क्या कहोगे, वह सिंड्रोम जो 46 के बजाय 45 हो जाते हैं, तो ऐसे सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम कहाँ पाया जाता है बच्चे, महिलाओं में पाया जाता है। अब इनका लक्षण देखें, ऐसे कैसे आप पहचान लोगे कि सर कैसे हम लोग पहचानेंगे कि महिला की इस टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे पहला पॉइंट है कि महिला का कद छोटा होता है। जो महिलाओं में ये सिंड्रोम पाया जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, उनका बच्चे जो कद होगा, मतलब हाइट होगी, वो छोटी होगी। ये माँ नहीं बन सकती हैं, मतलब ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, बांझ होती हैं, मतलब वो माँ नहीं, बच्चे का जन्म नहीं दे सकती हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे उनका जो गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र होता है, वो अच्छे से, एक गुणसूत्र अच्छे से मतलब विकसित नहीं हो पाता, इसीलिए बच्चे। ठीक है, आगे, इनमें जननांग का विकास नहीं होता है, यानी इनके जो जननांग होते हैं, उन जननांगों का भी विकास ज़्यादा नहीं होता है। ये भी कह सकते हैं बच्चे, ये भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो माँ नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि बच्चे उनमें जो होता है जननांग का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो बच्चे थे हमारे क्या, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण। ठीक है, चलो अब अगला सिंड्रोम की तरफ चलते हैं। अगला सिंड्रोम आ जाता है बच्चे, जिसका नाम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अगला सिंड्रोम क्या है बच्चे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है, ये बच्चे, ये पुरुषों में पाया जाता है। ये अधिकतर बच्चे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहाँ पाया जाता है, पुरुषों में। इसमें क्या कर रहा है, इसमें 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र के बजाय 47, एक गुणसूत्र क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है। जैसे देख रहे हैं एक्स वाई होता है पुरुषों में बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्स वाई हो गया, यानी एक गुणसूत्र, यानी एक यक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, और इसकी खोज बच्चे 1942 में एच.एफ. क्लाइनफिल्टर ने किया था, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे बच्चे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, और पता हो गया ना कि किसे कहेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, हाँ, 46 के बजाय 47 हो जाते हैं। ठीक है, और ये पुरुषों में पाया जाता है। क्या होता है तो बच्चे, एक यक्स गुणसूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, चलो, तो इसलिए क्योंकि बच्चे इसकी खोज क्लाइनफिल्टर ने किया था, इसलिए इसको उन्होंने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम दिया। ठीक है, चलिए, ये पिता नहीं बन सकते, वो यही बताया, क्योंकि बच्चे मेल में होता है तो ये पिता नहीं बन सकते हैं। क्यों,
क्योंकि वही बात है ना बच्चे कि आगे देख लेते हैं और थोड़ा सा पहले ही बता देते हैं कि बच्चे जो पुरुष होते हैं जिनमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, उन्हें जनन क्षमता जो होती है उनकी वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, उनके जो कुछ करेक्टर्स जो होते हैं, जैसे एक यक्ष बढ़ा है ना, तो उनमें से कुछ करेक्टर जो होते हैं फीमेल जैसे उनके कुछ परिवर्तन हो जाता है, फीमेल जैसे दिखने लगते हैं थोड़ा बहुत। आगे, इनमें कुछ लक्षणों का विकास नहीं हो पाता। हाँ, वही बात है कि बच्चे अभी बताया जो ना कि इनमें से क्या हो जाता है कि कुछ लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण ये पिता नहीं बन पाते हैं। आगे, इनमें कुछ लक्षण फीमेल जैसे हो जाता है, ये भी बता दिए ना कि इनमें कुछ लक्षण फीमेल जैसे हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे मेमोरी ग्लैंड का विकास हो जाता है। ठीक है, और चेहरे पे दाढ़ी मूछ मतलब जो कहते हैं ना बाल का बहुत कम विकास होता है। इन सब के कारण इनका थोड़ा बहुत जो करेक्टर होता है, थोड़ा सा बिहेवियर जो होता है वो फीमेलों जैसे इनका हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आगे, ये जो रोग होता है बच्चे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये 500 पुरुषों में से एक पुरुषों में पाया जाता है। यानी जहाँ पर भी 500 पुरुष रहते हैं, उन 500 पुरुषों में एक पुरुष के अंदर ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? तो चलिए अब जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, अब अगले सिंड्रोम की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला सिंड्रोम क्या है। चलिए बच्चे, अगला सिंड्रोम आ गया डाउन सिंड्रोम, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चे डाउन सिंड्रोम क्या है, किसे कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम की खोज बच्चे 1866 ईस्वी में, किसने में, 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगटन डाउन ने किया था। 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगटन डाउन ने किया था। ठीक है, यह सिंड्रोम जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और ये भी जो सिंड्रोम होता है बच्चे, इसमें भी एक गुणसूत्र की मात्रा बढ़ती है। वो भी कहाँ पर, 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी 46 की बजाय 47 हो जाती है। किस जोड़ी पे बच्चे, 21वीं जोड़ी पे बढ़ जाती है। इसी कारण इनको हम देखिए लैंगटन डाउन ने किया था बच्चे, इसलिए इनको क्या किया था, इन सिंड्रोम को उन्होंने डाउन सिंड्रोम दिया था। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि बच्चे यहाँ डाउन सिंड्रोम का मतलब है कि लैंगटन डाउन ने किया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है बच्चे। ये भी जब सिंड्रोम पाया जाता है तो गुणसूत्रों के 21वीं जोड़ी पे, क्योंकि पता है बच्चे गुणसूत्र हमारे 23 जोड़ी में होते हैं, 23 दूना 46 होते हैं, तो 23 जोड़ी ये किस पे पाया जाता है, 21वीं जोड़ी पे बच्चे ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, और ये गुणसूत्र 46 की बजाय कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। ठीक है, आगे, हाँ थोड़ा सा ये समझ लेना बच्चे, इनको मंगोली जड़ता भी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझिए, फिर हम समझाते हैं मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं इनको। इनकी आयु बहुत कम होती है। जो जिसमें बच्चे डाउन सिंड्रोम पाया जाता है वो व्यक्ति, और मतलब वो बच्चे ज़्यादा दिन तक नहीं, अगर वो बच्चे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 तक इतने के एज में वो उनकी मतलब डेथ हो जाती है। अगर बच गए तब भी ज़्यादा नहीं, 30-35 से इसके आगे नहीं जा पाते किसी डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे। ठीक है, इनमें क्या है, इनका क्या और लक्षण क्या है बच्चे, होंठ मोटे और जीभ छोटी एवं तिरछी आंखें होती हैं। ठीक है, होंठ क्या होता है बच्चे, मोटे मोटे होंठ होंगे और इनकी जीभ जो होती है बच्चे छोटी होगी, नहीं फटी सी होगी, छोटी बोल सकते हैं, एवं तिरछी आंखें होंगी। आंखें क्या होंगी, तिरछी होंगी, जिसको मंगोली कहते हैं। इसीलिए इनको बच्चे मंगोली जड़ता कहते हैं, मंगोलियन जैसी होती है इनकी। ठीक है, इनके जो चेहरे वहरे होते हैं, हेड उड होते हैं, वो सब कैसे होते हैं बच्चे, मंगोली जैसे होते हैं, इसलिए इनको मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। ठीक है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो तो है ही बच्चे, क्योंकि 46 की बजाय गुणसूत्र बढ़ गया, तो ऐसे में क्या, गुणसूत्र के अनियंत्रण होने के कारण सबसे ज़्यादा बच्चे बच्चों पे ही होता है, क्योंकि आगे जनरेशन नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र का अनियंत्रण के कारण होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे बच्चे डाउन सिंड्रोम। अगला हम लोग देखते हैं बच्चे पड़ाव सिंड्रोम। ठीक है, पड़ाव सिंड्रोम क्या है बच्चे, पड़ाव सिंड्रोम किसे कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा पड़ाव सिंड्रोम में। पड़ाव सिंड्रोम ये भी बच्चे क्या हो जाते हैं, इसमें 46 की बजाय 47 हो जाते हैं। ठीक है, 46 की बजाय 47 हो जाते हैं, लेकिन इसमें पोजीशन नहीं दिया गया। 46 की बजाय क्या हो जाते हैं बच्चे, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इनमें होंठ फटी हुई होते हैं, मतलब आप लोग देखे होंगे हजारों में तो एक आध दो लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे होंठ क्या हो जाते हैं, फटे से रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है, पटाव सिंड्रोम। जिनके होंठ फटे हो तो समझ लेना उनमें क्या है, सिंड्रोम है। ठीक है, वो भी कैसे, पटाव सिंड्रोम है। ठीक है, चलिए आगे, अगला आ जाता है बच्चे एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें भी बच्चे क्या हो जाता है, गुणसूत्र 46 की बजाय 47 हो जाता है। वो भी कैसे होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम पे बच्चे, 18वीं जोड़ी पे। ठीक है, 18वें नंबर के गुणसूत्रों पे क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, 18वीं जोड़ी पे ध्यान देना। और डाउन सिंड्रोम में बच्चे 21वीं जोड़ी पे होता था। ठीक है, इनमें
इनमें जन्म से उंगलियां टेढ़ी होती है, मतलब जो बच्चे ऐसे होंगे उनमें क्या हो जाएगी, बच्चे उनकी उंगलियां टेढ़ी होंगी, हथेली मोटी सी चपटी होती है, ठीक है। इन सब बच्चे क्या है, इनके लक्षण है। तो ये थे बच्चे किसके, ये हमारे थे, छोटा सा एक वीडियो बनाए थे जो एडवर्ड सिंड्रोम पे था। क्या आई होप कि बच्चों ये वीडियो, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो बच्चे आप वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो भी वीडियो डाउनलोड करेंगे आपको फटाफट मिलता रहेगा बच्चे, और आपको पढ़ने और समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और इसको बच्चे नोट कर लीजिएगा, नोट करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये हम एग्जाम को देखते हुए बहुत शॉर्टकट में बनाए हैं, ताकि आप आसानी से इसको समझ करके अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से दे सके, ठीक है। चलिए, आई होप कि बच्चों ये क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास पे यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।